अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वो कौन सी ऐसी छोटी सी गलती है जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को प्रॉपर्टी परचेज़ करते वक्त 20% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाता है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ आज़म सौदागर, फाउंडर एंड CEO मास टैक्स लैब, पार्ट ऑफ मास कंसल्टेंसी ग्रुप। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सेक्शन 75 और सेक्शन 75A में ये लिखा हुआ है कि अगर 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी आप कैश में परचेज़ करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अच्छा, और अगर आप 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो तो वो आपको प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज़ करनी है, वरना आप पे टैक्स इम्पोज हो सकता है। 20% एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ जाएगा। अब ये भी बात करते हैं कि वो कैसे आप पे टैक्स इम्पोज होगा। सबसे पहले तो ये बात आपको याद रहे कि जो 5 मिलियन से ऊपर की जो भी प्रॉपर्टी है वो परचेज़ करते वक्त आपको थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल उसकी ट्रांजैक्शन करनी है। अगर मैं प्रॉपर बैंकिंग चैनल की बात करूँ तो वो होता है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया, चेक से हो गया, क्रॉस चेक से, और आपका पे ऑर्डर के थ्रू हो गया। तो इसको हम कहते हैं थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस पे ये कैसे, ये मैकेनिज़्म कैसे होता है कि आपको 20% कैसे इस पे टैक्स इम्पोज हो जाएगा। देखें, अगर तो आप वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं लेट्स से कि 1 करोड़ की, और वो प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी है उसे 1.5 करोड़ में, तो 50 लाख का 5 मिलियन का आपका प्रॉफिट आता है। तो अगर तो आपने ये ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टी परचेज़ करते वक्त अगर 1 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है और वो आपने कैश में परचेज़ कर दी है, तो जो आपकी कॉस्ट है उसको FBR ज़ीरो कर देगा, उस कॉस्ट को FBR ज़ीरो कर देगा, और जो आपकी पूरी सेल है उसको आपको कैपिटल गेन टैक्स लगा देगा आपकी पूरी सेल पे। जबकि आपका जो कैपिटल गेन होगा वो आपका सेल और परचेज़ का डिफरेंस होता है। लेट्स से कि आपने अगर 1 करोड़ की परचेज़ की है और 1.5 करोड़ की सेल की है तो 50 लाख पे आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मगर यहाँ पे क्या करेगा, अगर तो आपने वो ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी कैश में की है तो आपकी कॉस्ट को वो ज़ीरो कर देगा, और जो पूरी जो सेल अमाउंट है 1.5 करोड़ की उस पर वो टैक्स इम्पोज कर देगा। 15% उस पर वो सीधा इनकम टैक्स इम्पोज करेगा, और 5% इस पर वो पेनाल्टी भी लगा सकता है। सेक्शन 64 क्लॉज नंबर सबसेक्शन 4 में, सेक्शन 64 सबसेक्शन 4 में मेंशन है। ठीक है, तो ये 5% की एडिशनल पेनाल्टी भी लगा सकता है। अभी एडिशनल पेनाल्टी किस जगह पे लगाएगा, मतलब एडिशनल पेनाल्टी में वो क्या अमाउंट लेगा। एडिशनल जो पेनाल्टी है, जो पेनाल्टी इम्पोज करेगा उसमें वो अमाउंट लेगा जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी या जो आपकी DC वैल्यू होगी। जो भी प्रॉपर्टी की करंट फेयर मार्केट वैल्यू चल रही होगी या DC की वैल्यू चल रही होगी, उन दोनों में से जो हायर ऑफ होगी उस पर वो 5% आप पे एडिशनल पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। तो आप 20% एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ जाएगा, और आपकी जिन लोगों को अवेयरनेस है वो अपना ये टैक्स सेव कर सकते हैं। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो ज़ाहिर है वो अपना 20% एक्स्ट्रा टैक्स वो पे करेंगे हायर अमाउंट पे। तो टैक्स लॉस से अवेयर रहने के लिए और इस तरीके की अवेयरनेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।